नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। भारत में किसानों और सरकार की तनातनी में जिस तरह आज की स्थिति नजर आ रही है, ठीक 32 साल पहले दिल्ली में ऐसा ही नजारा था। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली कूच करने के लिए बेताब किसानों की तादाद इससे भी बड़ी थी। किसान दिल्ली के बोट क्लब में इकट्ठा हुए थे। 5 लाख किसानों की भीड़ का नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत कर रहे थे। ऐसे में जब भी किसान और सरकार के बीच की रसाकसी की बात आती है, तब किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र जरूरी सा हो जाता है। अपने तेवर और अंदाज में टिकैत ठेठ गवाही थे। वे अपने आंदोलन का नेतृत्व मंच से नहीं बल्कि किसानों के बीच हुक्का गुड़गुड़ाते हुए करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों का दूसरा मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता था। उनकी एक आवाज पर लाखों किसान अपने लठ के साथ तैयार रहते थे। भारतीय किसान यूनियन की नींव रखकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने देश में किसान आंदोलनों को नई ताकत दी थी। बालियान खाब की चौधराहट की पगड़ी तो छोटी उम्र में ही उन्होंने संभाल ली थी। साथ ही आपको बता दें कि ठीक 32 साल पहले जब भारत में किसानों और सरकार की तनातनी में जिस तरह आज की स्थिति नजर आ रही है, ठीक 32 साल पहले दिल्ली में ऐसा ही नजारा था। तो आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों कहा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों के दूसरे मसीहा टिकैत को, और चौधरी के नेतृत्व से कैसे थर्रा गई थी सरकार। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध करने के लिए एक बार दिल्ली चलो का नारा दिया था और ये देश को स्वतंत्र करने के लिए एक आंदोलन भी बन गया था। हालांकि पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा दिया जाने वाला ये नारा नेताजी के नारे से पूरी तरह से अलग रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के एक प्रसिद्ध किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के इस नए नारे को पहली बार अंजाम दिया था। महेंद्र सिंह टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन के अध्यक्ष भी थे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों का दूसरा मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता था। उनकी एक आवाज पर लाखों किसान अपने लठ के साथ तैयार रहते थे। आज से ठीक 32 साल पहले यानी कि साल 1988 में अपनी 35 मांगों के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। उन मांगों में सिंचाई की दरें घटाने से लेकर फसल की उचित मूल्य को लेकर भी मांग रखी गई थी। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें 2 किसानों की मौत भी हो गई थी। किसानों की मांग पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की काफी फजीयत भी हुई थी, मगर फिर भी सरकार किसानों के जुनून को नहीं रोक पाई थी। अंत में सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ा, जिसके कारण इस कृषि आंदोलन को विराम दिया जा सका। तो देखा आपने कि टिकैत को किसानों का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता है। 32 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत ही थे जिनके नेतृत्व से सरकार भी थर्रा गई थी, और आज से ठीक 32 साल पहले भी दिल्ली में ऐसा ही नजारा था। सादगी के साथ किए संघर्ष से उन्होंने किसान शक्ति को न केवल एकजुट किया था, बल्कि लखनऊ से दिल्ली तक की सत्ता के सिंहासन को भी हिलाकर रख दिया था। टिकैत के अलबेले अंदाज ने हर किसी को उनका मुरीद बना दिया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 28।